आचार्य उमेश चंद शर्मा, किन्नानगर, मेरठ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सृष्टि की उत्पत्ति के 3 कारण हैं। सबसे पहला परमेश्वर है, जो सृष्टि को बनाता है, इसलिए नहीं कि इसके बनाने या न बनाने से उसे कोई अधिकता या कमी होती है, परंतु यह उसका स्वभाव है। वह सृष्टि को इसलिए बनाता है कि आत्मा अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोग के कर्मों के फल से मुक्ति पा सके। सृष्टि का दूसरा कारण यह है आत्मा। पहला कारण परमेश्वर और दूसरा कारण आत्मा। आत्मा है जिसके लिए यह सारी सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। आत्मा एक नहीं, वे अनंत हैं। त्रिगुणमयी माया के कारण अविनाशी जीवात्मा का शरीर में बंध जाना ही प्रकृतिस्थ प्राणी कहता है। इस प्रकृतिस्थ प्राणी अर्थात आत्मा को सुख की इच्छा है, आनंद की इच्छा है। वह कर्म करता है। उन्हीं अच्छे या बुरे कर्मों के कारण उसे संस्कार शरीर मिल जाता है, जो उसे भिन्न भिन्न शरीरों में ले जाता है। इस आत्मा को कर्म के अनुसार शरीर दशाएं मिल सकें, इसलिए परमात्मा इस सृष्टि को बनाता है। और तीसरा कारण प्रकृति। तीसरा कारण प्रकृति है, जिसके बदले हुए करोड़ों रूप इस संसार में दिखाई देते हैं। इन रूपों की उत्पत्ति 5 महाभूतों से है। 5 महाभूतों का कारण प्रकृति है और प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप होने का कारण परमेश्वर की शक्ति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूप में तथा कर्म, ज्ञान, अर्थ रूप वाली उपाधियों से रहित, अद्वितीय शक्तियों से युक्त, आदि अंत रहित, शुद्ध पवित्र शांत निर्गुण ऐसे चैतन्य को ब्रह्म कहते हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर ही है। बुद्धि आदि विषय प्रतिबिंब रूप स्थित ऐसा जो आनंद में कोश है, जिसका बिंब रूप कारण जो आनंद है, सो नित्य होने से आत्मा है। आत्मा नाश रहित है, इस कारण सत है और जड़ से विलक्षण प्रकाश रूप है। इस कारण चित्त है, दुख में विलक्षण मुख्य प्रीति का विषय है। इस कारण आनंद है। आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप श्रुति, युक्ति और अनुभव से सिद्ध है। ब्रह्म को भी शास्त्र, उपनिषद आदि विषय सत्य चित्त आनंद रूप कहा है। इस कारण आत्मा ब्रह्म रूप है। आत्मा के बिना इस शरीर का कोई मूल्य नहीं। इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में ही आत्मा के और परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। जो यत्न करते हैं उन्हें सफलता भी मिलती है। उपनिषद के अनुसार वनस्पति अन्न है, जल भी अन्न है, वायु भी अन्न है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री भी अन्न है। प्रत्येक यह वस्तु अन्न है, जिससे शरीर को सुख मिलता है, शक्ति मिलती है। आत्मा चला जाए तो यह शरीर मिट्टी का ढेर है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनः शरीर धारण करता है। धन, निर्धन, स्वास्थ्य, शक्ति सभी कर्मों के अनुसार मिलता है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, रंग है, चमकती हुई ज्योति, इतनी तीव्र ज्योति की सभी ओर उसकी किरणें पहुंच रही हैं। इस शरीर के कण कण अथवा रूप रूप में उसका उजाला है। इससे बाहर भी ये किरणें निकलती हैं। यही रूप है तथा आत्मा स्वरूप के ज्ञान को भी रूप कहते हैं।
परंतु यह किरणें उस समय दिखाई देती हैं जब प्रभु प्रेम ने मन शुद्ध बना दिया हो, मल विक्षेप आवरण आदि विकार दूर कर दिए गए हों। प्रेम भक्ति का सूरज चमक उठे तो पाप का अंधेरा नष्ट हो जाता है और आत्मा का जगमगाता हुआ रूप सामने आ जाता है। प्रकृति और ब्रह्म ये दो अनादि हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तथा मन बुद्धि अहंकार, ऐसे ये 8 त्रैकार से विभक्त हुई प्रकृति है। यह अव्याकृत अपरा प्रकृति तथा जड़ प्रकृति है। दूसरी जीव पर जीव रूप परा प्रकृति तथा चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले होते हैं। इस प्रकृति में मन में बुद्धि में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण हैं। पृथ्वी में कौन से हैं? स्वर्ग में देवता में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। यह त्रिगुणमयी माया विष्णु भगवान की योग माया है। नारायण को निरंतर भजने वाले इस माया को लांघ कर संसार से तर जाते हैं। तीनों गुणों से अति परे होना अथवा तीनों गुणों का सम होना एक ही दशा है। इनमें सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और रजोगुण की वृद्धि से मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य योनि में और तमोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होने पर कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पत्ति होती है। तीनों गुणों के सम होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीनों गुण यदि भिन्न भिन्न शक्ति के हों तो भिन्न भिन्न दशा प्रकट करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि में मनुष्य मन ईश्वर को याद करता है। उस परम पिता में जो शांति है आनंद है उसका स्वाद प्राप्त करता है। दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सुखी होना भी सात्विक है। और रजोगुण की वृद्धि में मनुष्य देश धर्म समाज जनता आदि प्राणियों के हित में भलाई के कार्य करता है, दान इकट्ठा करता है, स्वयं भी दान देता है। मलिन रजोगुण से लोभ सांसारिक चेष्टा कर्मों का स्वार्थ आदि उत्पन्न होते हैं। तमोगुण की दशा में मनुष्य भिखारी बेबस दुखी होते हुए भी दूसरों के सुखों को देखकर और अधिक दुखी होते हैं। ईश्वर जनता देश धर्म समाज आदि भिन्न भिन्न प्राणियों को भूल जाते हैं, केवल अपने लिए सोचते हैं। चोरी डांका हिंसा मादिक वस्तुओं का प्रयोग अबलाओं का शील भंग आदि दुष्कर्म करते हैं। तमोगुण से प्रमाद निद्रा अज्ञान कठोरतापन आदि उत्पन्न होते हैं। तो सब गुणों में विरोध उत्पन्न होने पर मनुष्य का सुख चैन समाप्त हो जाता है। यदि तीनों गुण एक जैसी शक्ति के हो तो प्रत्येक और शांति हो जाती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका अंत हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बात में प्रत्येक वस्तु में तीन गुण रहते हैं। हम चाहते हैं सुख चैन शांति संतोष, परंतु कार्य करते हैं ऐसा जिसका फल दुख बेचैनी अशांति है। तो मन चाहा फल कैसे मिलेगा, जबकि कर्म का फल प्रकृति से मिलता है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार, इन 13 का नाम करण है। जिनके सहारे कर्म किया जाए उनको करण कहते हैं। जीव आत्मा सहित 13 करण सूक्ष्म शरीर की दशा में सूर्य चंद्र भौम आदि नक्षत्र तथा वायु जल आकाश में कर्मों के अनुसार पहुंचकर पौधे फल अन्न के द्वारा पिता के शरीर में जाता है और फिर पिता के शरीर से माता के शरीर में जाता है। तो 5 महाभूतों का सूक्ष्म भाग तथा उनके 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 10 का नाम कार्य है। यह 10 कार्य जीवात्मा रहित 13 करण अथवा सूक्ष्म शरीर को एक संस्कार शरीर मिलता है। यह 23 तत्वों का पिंड रूप स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को स्थूल शरीर की उत्पत्ति का कारण कहा गया है।
इस प्रकार संस्कार के फल स्वरूप तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। कर्मों में आसक्ति रहित संकल्प के आधार स्थित हुए ब्रह्म को वे कर्म नहीं बांधते। वह माया चराचर सहित सब जगत को रचती है। इस प्रकार यह समस्त संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। और ब्रह्म रूप प्रकृति क्या है? ब्रह्म रूप प्रकृति त्रिगुणमयी माया यानी विष्णु की माया संपूर्ण भूतों की योनि में एवं गर्भधान का स्थान है। और ब्रह्म संपूर्ण भूतों में चैतन्य रूप बीज की स्थापना करता है। इस जड़ चेतन के सहयोग से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और नारायण बीज को स्थापन करने वाला पिता है। जिस काल दृष्टा अर्थात सत्वमृष्टि चैतन्य में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है, तो तीनों गुणों के से उत्पन्न अंतःकरण के सहित इंद्रियों को अपने विषय में विचरते देखता है। अर्थात गुणों के कार्य इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि का गुणों के कार्य रूप इंद्रिय आदि विषयों में वर्त रहे हैं और आत्मा का इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। अतः गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। ऐसा देखता है तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद धन परमात्मा को जो तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है।